ड्रामा की स्टार्टिंग में हम इंदो और नोबे को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। इंदो उसे अचानक से बुलाने के लिए माफी मांगती है और मिको के बारे में पूछने लगती है। नोबे उसे बताता है कि आजकल मिको बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि अभी तक उसे बेबी का मूवमेंट फील नहीं हुआ है। वो आजकल घर से बाहर जाना भी बंद कर चुकी है क्योंकि उसे ये सब बहुत ज्यादा डेंजरस लगता है, जिसे सुनकर इंदो भी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ मिको का फैक्स आता है। वो जाकर वो लेटर पढ़ने लगती है और नोबे को भी बुलाती है। फिर वो उसे लेटर दिखाती है और बताती है कि आजकल उसे मिको का हर दिन लेटर आता है, जिससे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो वैसे नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन से भी ज़्यादा परेशान रहती है, जो उसके लिए बहुत ही बुरा है। फिर नोबे वो लेटर पढ़ने लगता है। हम दूसरी ओर मिको को देखते हैं, जो एक कैसेट को देख रही होती है। वो बेबीज के लिए सॉफ्ट म्यूजिक का कैसेट होता है। फिर वो कैसेट रेडियो में डालकर उसे ऑन कर देती है और वो म्यूजिक को फील करने की कोशिश करती है। फिर वो म्यूजिक को फील करने के लिए अपना हाथ स्पीकर पे रखती है। उसे थोड़ा थोड़ा म्यूजिक फील होता है, जिससे वो खुश हो जाती है। फिर वो स्पीकर लेकर अपने पेट के पास रखती है और अपने बच्चे से माफी मांगती है। फिर वो अपने बच्चे से पूछती है कि क्या वो इस म्यूजिक को फील कर पा रहा है, और वो खुश हो जाती है। पर उसे वो म्यूजिक ज़्यादा फील नहीं हो पा रहा होता, इसलिए वो उदास हो जाती है। फिर वो अचानक से रेडियो का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा तेज कर देती है, जिससे स्पीकर से बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन आने लगता है। फिर वो म्यूजिक को फील होता हुआ देख खुश हो जाती है और स्पीकर को अपने साइड में रखकर वहीं सो जाती है। वो बस अपने बच्चे से एक मोमेंट का उम्मीद कर रही होती है। उसे लगता है कि वो म्यूजिक सुनने के बाद उसका बच्चा उसे रिस्पॉन्स करेगा और वो उस रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो चुके होते हैं। वो बार बार उसके घर की रिंग बजा रहे होते हैं और उसे आवाज़ दे रहे होते हैं, पर वो सो गई होती है, इसलिए उसे वो रिंग का फ्लैशलाइट दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ नोबे आता है और इतने सारे लोगों को देख के घबरा जाता है। बाहर सब लोग दरवाज़ा खोलने की बात कर रहे होते हैं। अंदर से बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूजिक आ रहा होता है। नोबे जल्दी से अंदर जाता है और देखता है कि मिको उधर ही सो रही है और म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि मिको बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वो ब्लैंकेट लेकर उसे उड़ा देता है और वो रेडियो बंद कर देता है और उसे देखने लगता है। वो समझ पा रहा होता है कि अभी तक बच्चे का मूवमेंट ना फील करने की वजह से मिको कितना परेशान होने लगी है। तभी वहाँ मिको उठ जाती है। वो बताता है कि उसने म्यूजिक बंद कर दिया है। फिर वो उसे ज़्यादा टेंशन ना लेने के लिए कहता है। वो उसे अपने आप को इतना परेशान ना होने के लिए कहता है। फिर वो उसे अपने पास बैठाता है और अपने आप को फोर्स ना करे कहता है। वो उसे जो वो कर सकती है वही करे कहता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि उनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा और वो फालतू की टेंशन ना ले। पर मिको वहाँ रोने लगती है। वो उसे चुप कराने लगता है और कहता है कि वो ज़्यादा चिंता ना करे क्योंकि सब कुछ ठीक होगा, जिससे मिको इमोशनल होके उसे गले लगा लेती है। फिर वो उसे अब उसके साथ कल कहीं चलने के लिए पूछता है, जिससे मिको शॉक हो जाती है। फिर हम उन दोनों को बीच पर देखते हैं, जहाँ दोबे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मिको बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मिको उसे पूछती है कि वो अचानक से उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। नोबे कहता है कि बस उसका मन कर रहा था, इसलिए वो वहाँ उसे लेकर आया है, जिससे मिको गुस्सा हो जाती है। वो उसे ज़्यादा चिंता ना करने के लिए कहता है, पर मिको वहाँ घर जाने की बात करने लगती है। वो बताती है कि वो घर जा रही है। तभी वो जाकर उसे रोकता है और बोलता है कि वो लोग अभी ही आए हैं। फिर मिको बताती है कि उसे सर्दी लग गई तो ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा।
फिर नोबे उसे समझाता है कि सिर्फ बीच पे जाने से उसे सर्दी नहीं लगेगी और वो इतनी चिंता ना करे। फिर वो उसे पकड़कर पानी में ले जाने लगता है, पर मिको वहाँ नहीं जाने की जिद करती है। वो उसे खींच रही होती है और बताती है कि उसे पानी के पास नहीं जाना है, पर नोबे उसे पानी के पास ले जाने लगता है, जिससे वो हाथ छुड़ाकर गुस्सा हो जाती है। नोबे उसे कोई बात नहीं कहकर उसके ऊपर पानी फेंकने लगता है। मिको उसे रोकती है, पर नोबे नहीं सुनता। वो उसके ऊपर पानी की छिड़के फेंक रहा होता है और मिको वहां से बचकर भाग रही होती है। फिर वो अचानक से पानी में गिर जाता है। मिको उसका कोई रिएक्शन आता हुआ नहीं देख उसे पीछे देखती है और देखती है कि वो पानी में पूरा भीग चुका है, जिसे देखकर वो उसे सिर्फ देखने लगती है। पानी में नोबे को खेलते हुए देख वो खुश हो जाती है और हंसने लगती है। फिर वो उसे देखकर बस हंस रही होती है। नोबे भी फाइनली उसके फेस पे स्माइल देखकर वो भी खुश हो जाता है। फिर वो उसके पास आती है और उसे उठाने लगती है। वो उसे क्लीन करती है और उसे इडियट बुलाती है। नोबे भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि वो इडियट नहीं है। तभी उसे बेबी का किक फील होता है, जिससे वो नोबे को बताने लगती है। नोबे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कान लगाकर बेबी का मूवमेंट सुनने लगता है। वो बताती है कि बेबी मूव कर रहा है। नोबे बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो खुश है, इसलिए बेबी मूव कर रहा है, जिसे सुनकर मिको बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगती है और वो भी खुश हो जाती है। नोबे भी उसे देखता है और फाइनली रिलीफ फील करता है। फिर हम उन दोनों को ज़ू पे देखते हैं, जहाँ मिको बहुत सारे एनिमल्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हर जानवर को देख रही होती है और नोबे उसके साथ बैठकर सिर्फ उसे देख रहा होता है। वो फिर वो दोनों राइड पे भी बैठते हैं, जहाँ मिको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है। नोबे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना मिको के साथ बिताना चाहता है, ताकि मिको ज़्यादा डिप्रेस ना फील करे। फिर वो दोनों होटल में जाते हैं, जहाँ मिको बहुत ही ज़्यादा चाय पी रही होती है। वो कहता है कि ये उसका थर्ड ग्लास है और इससे ज़्यादा उसे नहीं मिलेगा। फिर वो दोनों गेम खेलते हैं, जिसमें मिको जीत जाती है और नोबे हार जाता है और मुंह बनाने लगता है, जिसे देखकर मिको बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी नोबे उसे याद दिलाता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो आराम से चले। फिर वो दोनों बीच पर फायर क्रैकर्स जला रहे होते हैं और हम उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा खुश देखते हैं। फिर मिको उसके लिए इतना कुछ करने के लिए उसे थैंक यू कहती है। नोबे बोलता है कि जब वो लोग 3 हो जाएंगे तो वो फिर से यहाँ आएंगे और फिर वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ये सब सुनकर मिको भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। मिको अपने मन में अपने बच्चे से कहती है कि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा। वो अपने बारे में तो नहीं जानती कि वो कैसी माँ बनेगी, पर उसके पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं, वो इसकी गारंटी दे सकती है। फिर फाइनली मिको बहुत ज़्यादा खुश होती है और अब उसे कोई चिंता नहीं होती। तभी वहाँ फायर क्रैकर शुरू हो जाते हैं और वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं। फिर हम मिको को देखते हैं, जो डायरी में अपने डिलीवरी का टाइम देख रही होती है, जिससे पता चलता है कि डिलीवरी का टाइम ऑलरेडी जा चुका है और अभी तक बेबी बाहर नहीं आया है। तभी वहाँ बेल रिंग होता है, जहाँ नोबे की माँ उसे मिलने आई होती है। जब भी वो उठती है तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो दरवाज़ा कैसे खोले। वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत कर कर दरवाज़ा खोलती है। हम नोबे को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे वो लेक्चर दे रहा होता है। तभी वहाँ एक असिस्टेंट आके उसके दोस्त को बताती है कि नोबे के लिए कॉल आया है और उसकी माँ ने उसे हॉस्पिटल में बुलाया है। वो इशारे में नोबे को बताने की कोशिश करता है कि मिको की डिलीवरी का टाइम आ चुका है। नोबे उसे देखता है, पर वो मीटिंग छोड़ नहीं पाता। तभी उसका दोस्त उसके बॉस को बताता है कि मिको की डिलीवरी होने वाली है, जिससे उसका बॉस उठकर
खुद मीटिंग संभालने के लिए कहता है और नोबे को जाने के लिए कहता है। फिर हम नोबे को भाग कर जाते हुए देखते हैं। वो सबको साइड करते हुए जितनी तेजी से भाग सकता है उतना तेजी से भागते हुए जाता है। दूसरी ओर मिको की डिलीवरी का टाइम आ गया होता है। वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होती है। वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण नोबे आगे नहीं जा पाता और वहाँ मिको की डिलीवरी का टाइम हो जाता है। नर्स उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है पर मिको को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी मिको के पेरेंट्स वहाँ आते हैं और उसके पीछे नोबे के भी पापा आते हैं। वहाँ नोबे की माँ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है। वो भगवान से प्रे कर रही होती है। तभी वहाँ उसके पेरेंट्स आके मिको के बारे में पूछने लगते हैं। नोबे के पापा भी नोबे के बारे में पूछते हैं। हम नोबे को ट्रैफिक में देखते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण गाड़ी आगे नहीं जाती, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है और वहीं से उतर जाता है। फिर वो वहाँ भागने लगता है। वो जितनी तेज भाग सकता है वो उतनी तेज भागने लगता है। दूसरी ओर मिको बहुत ही ज़्यादा दर्द में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना है। उसे डॉक्टर्स के कोई भी इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आते। दूसरी ओर नोबे भी भागकर उसके पास आ रहा होता है। डॉक्टर उसे इंस्ट्रक्शन देती है पर वो ना सुनने के कारण पैनिक करने लगती है। वो लोग उसे गहरी सांस लेने के लिए कहते हैं पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो बस दर्द में चिल्ला रही होती है और उसे सब कुछ ब्लर दिख रहा होता है। तभी अंदर से अचानक से नोबे आता है और उसके सर को सहलाने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे पूरी हिम्मत देने लगता है। वो उसे लेट से आने के लिए माफ़ी मांगता है। वो उसे बोलता है कि वो उसकी पूरी कोशिश करे, जिससे मिको भी हाँ कहती है। वो उसे साइन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देने लगता है और उसके सर को सहलाने लगता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ है और उसे उसकी पूरी कोशिश करने के लिए कहता है। नर्स भी मिको को हिम्मत देती है। फिर हम नोबे की माँ को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। नोबे के पापा उसे ज़्यादा परेशान ना होने के लिए कहते हैं। वहाँ सब लोग परेशान होते हैं। तभी वहाँ नाओको भागते हुए आती है। वो सबको हाय कहती है और फिर मिको के माँ के पास जाती है। मिको की माँ उसे बताती है कि अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है और उसे यहाँ आने के लिए थैंक यू कहती है। तभी अंदर से बेबी की रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सब लोग शौक और खुश एक साथ हो जाते हैं। तभी अंदर से नर्स आती है और बताती है कि उन्हें एक हेल्दी बेबी गर्ल हुई है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसकी माँ मिको के बारे में पूछती है। वो बताती है कि मिको भी ठीक है। फिर वो जाकर नाको को ये न्यूज़ देती है, जिससे नाको भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नोबे की माँ बिल्कुल रोने लगती है। तभी नर्स बताती है कि वो दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल हैं, जिसे नोबे के पापा को लगता है कि वो उनकी बात कर रहे हैं और वो थैंक यू कहता है, जिससे उसकी माँ हंसने लगती हैं और मिको के भी पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बेबी को देखकर मिको और नोबे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मिको बेबी को हाय कहती है और आज से वो उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेगी कहती है और बेबी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने मन में कहती है कि भले ही वो एक अच्छी माँ ना बन पाए पर उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगी। फिर नोबे बताता है कि बेबी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, जिसे सुनकर मिको बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नोबे बोलता है कि हमारे फैमिली में एक और भी मेंबर आ चुका है और उसका नाम चिज़ुरू बताता है। वो लोग उस बेबी का नाम चिज़ुरू रखते हैं और उन्हें खुश हो देख डॉक्टर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ चिज़ुरू रोने लगती है। मिको उसके साइड में सो रही होती है। तभी नोबे की आँख खुल जाती है। वो चिज़ुरू को रोता हुआ देख उसके पास जाने लगता है। तभी वो देखता है कि मिको उठकर चिज़ुरू को गोद में खिला रही है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम नोबे को चिज़ुरू को नहलाते हुए देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो बेबी को ही देख रहा होता है और बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। फिर हम उनके पूरे फैमिली को मंदिर में देखते हैं।
जहाँ वो बच्चे के लिए आशीर्वाद लेने आए होते हैं। वहाँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और चिज़ुरू के साथ खेल रहे होते हैं। फिर हम चिज़ुरू को देखते हैं जो पालने में बैठी होती है। मीको डर में उसके सामने झुनझुना बजाती है ताकि वो उसका रिस्पॉन्स देख सके। उसे डर होता है कि क्या होगा अगर चिज़ुरू भी उसकी तरह नहीं सुन पाए। पर चिज़ुरू को आवाज़ पे रिएक्ट करते हुए देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। वो उससे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बुलाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि चिज़ुरू सुन सकती है और वो नॉर्मल रहती है। फिर हम क्रिसमस का सीन देखते हैं जहाँ वो तीनों एक परफेक्ट फैमिली की तरह एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि नोबे की माँ उसे बताती है कि पड़ोसी के बच्चे ने इमरजेंसी अलार्म का प्रैंक किया था। फिर हम देखते हैं कि नोबे की माँ आकर चिज़ुरू को उठाती है और उसे बाहर ले जाने लगती है। फिर मीको का कोई रिस्पॉन्स ना सुन के उसके पास आती है और उसे भी बाहर लेकर जाती है क्योंकि वहाँ इमरजेंसी अलार्म होता है। फिर वो बताती है कि ये तो बस एक प्रैंक था, लेकिन अगर कल अचानक से सच में ऐसा हो तो क्या होगा। फिर वो उन्हें उनके साथ रहने के लिए कहती है और बताती है कि वो ये सब इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो चिज़ुरू के साथ रहे, पर इसलिए कर रही है क्योंकि उसे उन दोनों की सच में चिंता है। वो बताती है कि कभी भी वो इमरजेंसी साउंड सुनती है तो उसे चिंता सताने लगती है और वो सिर्फ मीको सान के लिए ही पर उसके साथ रहे और समझने की कोशिश करे, जिससे नोबे मीको को देखने लगता है। फिर वो कुछ सोचने के बाद अपने माँ को कहता है कि वो समझ सकता है कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है और इसके लिए वो उसे थैंक यू भी कहता है, पर वो उनके साथ शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि मीको अभी अभी माँ बनी है। फिर वो अपने अंदर के माँ बनने के कॉन्फिडेंस को लूज भी कर सकती है। ये उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। अभी उसे माँ बनने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसे पता है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, पर अगर वो ये सोचती है कि वो चिज़ुरू की माँ है और उसे अच्छे से बड़ा कर सकती है, तो उसे ये कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो एक बच्चे को बड़ा कर सके और उसे पता है कि वो कर लेगी। फिर वो अपने माँ को सॉरी कहता है। उसकी माँ मीको को देखने लगती है, फिर वो स्माइल करती है। वो नोबे के बात से एग्री करती है और कहती है कि वो मीको और चिज़ुरू से मिलने के लिए हमेशा आते रहेगी ताकि वो उन्हें देख सके। फिर हम देखते हैं कि मीको चिज़ुरू को देख रही होती है। फिर हम उन तीनों को गार्डन में देखते हैं जहाँ नोबे और मीको चिज़ुरू के साथ खेल रहे होते हैं। मीको चिज़ुरू के लिए बबल्स बना रही होती है और नोबे सिर्फ मीको को देख रहा होता है। मीको उसे पूछती है कि वो इस तरह उसे क्यों देख रहा है। वो बताता है कि वो अचानक से बिल्कुल माँ की तरह दिखने लगी है, जिसे वो पूछती है कि क्या वो बुढ़ी दिख रही है। वो बताता है कि उस तरह नहीं, वो दिखने में तो बिल्कुल एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह दिखती है, जिससे मीको हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों चिज़ुरू के साथ खेल रहे होते हैं। ये चिज़ुरू नोबे के साथ खेलने के लिए कहती है। वो नोबे उसे गोद में उठाता है और वहां जाने लगता है। मीको भी इसके पीछे पीछे आती है और वो तीनों बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह खेल रहे होते हैं। फिर मीको बताती है कि चिज़ुरू 3 साल की हो चुकी है और अब वो वर्ड्स याद करना शुरू कर चुकी है। बेसिकली वो सीखना शुरू कर चुकी है। फिर वो मीको को बुलाती है पर मीको को सुनाई नहीं देता। तभी नोबे आकर उसे बताता है कि उसने जिस तरह उसे सिखाया था उस तरह से वो बुलाए। उसी तरह वो बुलाने लगती है, पर वो उसे रोक कर उसे समझाता है कि किस तरह उसे जाके उसे छू कर बुलाना है। इससे मीको पीछे मुड़कर उसे देखने लगती है। फिर नोबे उसे बताता है कि वो बस उस चिज़ुरू को समझा रहा था कि किस तरह उसे उसकी माँ को बुलाना है। फिर वो उसे खेलने के लिए जाने के लिए कहता है और उसके साथ खेलने लगता है। फिर मिको कहती है कि वो खुश है कि चिज़ुरू बड़ी हो रही है, पर उसे वो थोड़ा सैड भी लग रहा होता है क्योंकि जब वो बच्ची थी तब उसे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं थी। वो समझ सकती थी, पर अब वो बड़ी हो चुकी है और धीरे धीरे बात करना शुरू कर चुकी है।
वो अभी 3 साल की हो चुकी है और वो बिल्कुल एक एंजल की तरह है। वो कुछ भी करे, उसकी हर एक बात उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है जब तक उसके साथ चिज़ुरू खुश है। फिर हम मिको को काम करते हुए देखते हैं। चिज़ुरू उसे देखने लगती है। फिर वो वहाँ से उठकर उसके पास जाती है और उसे बुलाने लगती है। मिको को पहले कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। फिर वो उसे हाथ से बुलाती है और उससे चॉपस्टिक मांगने लगती है। पर मिको को लगता है कि वो स्नैक्स मांग रही है, जिससे वो मना करती है। वो उसे अभी स्नैक्स खाने से मना करती है क्योंकि अभी डिनर का टाइम हो चुका होता है। पर वो उसे चॉपस्टिक मांग रही होती है, जिससे वो बार बार जिद करता हुआ देख उससे गुस्सा हो जाती है। वो उसे मना करती है, पर चिज़ुरू उसे वापस पकड़कर खींचने लगती है, जिससे वो इरिटेट हो जाती है और उसके हाथ पर मारती है। अब चिज़ुरू रोने लगती है। मिको को भी बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी वहाँ नोबे आता है और चिज़ुरू को रोता हुआ देख उसके पास जाता है। वो उससे क्या हुआ पूछता है और तभी चिज़ुरू उसके पास आकर उसके गोद में आ जाती है। नोबे उससे पूछता है कि चिज़ुरू ने कौन सी मस्ती की है जिससे मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। वो कहती है कि उसे बस चॉपस्टिक चाहिए, जिसे वो चॉपस्टिक उठा के उसे दे देता है। मीको को रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और वो अपने बच्चे को समझ नहीं पाई। फिर चिज़ुरू वहाँ चॉपस्टिक रखने लगती है, जिससे नोबे उससे गुड गर्ल कहता है। मीको को बहुत ही बुरा लगने लगता है। फिर हम चिज़ुरू को सोते हुए देखते हैं। मीको और नोबे उसके साइड में बैठे हुए होते हैं। वो बस चिज़ुरू को देख रहे होते हैं। नोबे उसे समझाता है कि चॉपस्टिक और स्नैक्स दोनों का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा सेम होता है, इसलिए उसे थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसलिए वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। निको ऊपर से तो नहीं दिखाती, पर अंदर से उसे भी बहुत ही बुरा लग रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। अचानक से बारिश आने की वजह से मिको बाहर से सारे कपड़े अंदर लेकर आने लगती है। चिज़ुरू उसे सिर्फ देख रही होती है। फिर वो अपने मामा के पास जाकर उसे बुलाने लगती है। फिर वो उसे बुक रीड करने के लिए कहती है, जिसे देखकर वो मना नहीं कर पाती। वो उसे साइड में बैठाकर बुक रीड करने की कोशिश करती है, पर उससे नहीं हो पा रहा होता। चिज़ुरू उसे अच्छे से रीड करने के लिए कहती है, पर मिको को दिक्कत आ रही होती है, जैसे चिज़ुरू वो खुद कर लेगी कहकर बुक लेकर जाने लगती है। ये सब देखकर मिको को बहुत ही बुरा लगने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा लाचारी महसूस होती है। फिर हम चिज़ुरू को गार्डन में खेलते हुए देखते हैं। मिको उसे बस देख रही होती है। तभी चिज़ुरू देखती है कि एक बच्ची और उसकी माँ दोनों बात कर रहे हैं। वो उन दोनों को देखकर सोचने लगती है कि उसकी माँ क्यों नहीं उससे बात करती, और दूर से मिको भी देखती है। मिको को समझ में आ जाता है कि चिज़ुरू को उसकी कमी महसूस होने लगी है। हम नोबे को एक बुक खरीदते हुए देखते हैं। तभी वो बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का बुक देखता है और उसे भी खरीद लेता है। फिर हम उसे घर पे देखते हैं, जहाँ वो चिज़ुरू को बुक स्किप कर रहा होता है। तभी वो उसे साइन लैंग्वेज का भी बुक दिखाता है, पर चिज़ुरू को वो पसंद नहीं आता। पर नोबे उसे लेकर उसे पढ़ाने लगता है, जिसे चिज़ुरू ना कहती है और उसे नॉर्मल बुक रीड करने के लिए कहती है। मिको भी वहाँ आती है और वो बच्चों का बुक देखती है। नोबे समझाता है कि चिज़ुरू को अभी से बुक रीड करना शुरू कर देना चाहिए। फिर वो चिज़ुरू को बुक दिखाने लगता है और बताता है कि इससे वो अब जिस तरह पापा से बात करती है, उसी तरह वो अपने माँ से भी बात कर पाएगी, और उसे समझाने लगता है। वो उसे बारिश का इशारा करके समझाने लगता है और बताता है कि साइन लैंग्वेज में बारिश को इस तरह कहते हैं। पर चिज़ुरू को वो बुक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे दूसरा बुक रीड करने के लिए कहती है। इसे देखकर मिको भी थोड़ा सैड हो जाती है। नोबे जिद कर कर उसे वो समझाने लगता है। मिको उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है और बताती है कि अगर उसे ये सब नहीं करना है तो ना करे, क्योंकि वो सिर्फ 3 साल की है।
वो बताता है कि उसे ये सब अभी से शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये एज लर्निंग का होता है। इससे वो अच्छे से सीख सकेगी। मिको उसे उसकी डेफनेस की वजह से चिज़ुरू को प्रेशर ना देने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसके लाचारी के वजह से चिज़ुरू को प्रेशर देना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अगर वो इस तरह से प्रेशर देगा तो उसे चिज़ुरू के लिए बहुत ही बुरा लगेगा। नोबे उसे समझाने लगता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि इससे चिज़ुरू के लिए कुछ भी बुरा नहीं होगा। वो समझाता है कि वो हमेशा इस तरह क्यों सोचती है। वो उसे समझाता है कि उसने साइन लैंग्वेज इसलिए नहीं सीखा था क्योंकि वो उसे डेट कर रहा था या फिर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने साइन लैंग्वेज किसी के फोर्स पे नहीं किया था। वो साइन लैंग्वेज इसलिए सीखा था क्योंकि उसे उससे बात करनी थी और सिर्फ उससे बात करनी थी और चिज़ुरू को भी उससे बात करनी है। उसे समझाता है कि उसने किसी भी प्रेशर में साइन लैंग्वेज नहीं सीखी थी। वो बस उसे बताता है कि वो सब एक फैमिली है और उसके ख्याल से साइन लैंग्वेज में बात करना इतना भी बुरा नहीं है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वो लोग एंजॉय करेंगे। इसलिए वो चाहता है कि चिज़ुरू भी साइन लैंग्वेज सीखे ताकि उनके बीच कन्वर्सेशन और भी अच्छे से हो सके। तब चिज़ुरू वहाँ बैठकर उन लोगों को देख रही होती है और वो उन दोनों को इतना परेशान होते देख रोने लगती है। तभी वहाँ नोबे आता है और उसे सॉरी कहने लगता है। फिर वो उसे चुप होने के लिए कहता है। फिर वो मिको को भी सॉरी कहता है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही हार्श हो गया था। फिर वो उसके लिए दूसरा बुक रीड करेगा कहने लगता है, जिससे वो चुप हो जाती है। मिको ये सब देख के थोड़ा इमोशनल होती है। तभी चिज़ुरू मिको के पास जाती है और उसे दुख रहा है पूछती है। वो पूछती है कि वो क्यों रो रही है। मिको उसके इनोसेंस से बात सुनकर रोने लगती है और उसे हग कर लेती है। नोबे भी ये सब देख रहा होता है। मिको उसे हग कर बस रो रही होती है। फिर हम नोबे को देखते हैं जो गार्डन में बैठा होता है और चिज़ुरू को देख रहा होता है। फिर वो चिज़ुरू के पास जाकर वो साइन लैंग्वेज का बुक दिखाता है। तभी वहाँ से चिज़ुरू भाग जाती है और किसी के बॉक्स के साथ खेलने लगती है। वो उसे देखकर समझ जाता है कि चिज़ुरू को ये बुक नहीं लर्न करना और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर हम मिको को वही बुक पढ़ते हुए देखते हैं। चिज़ुरू ये सब देख रही होती है। फिर वो तीनों बैठकर डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं और नोबे और मिको दोनों साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और उन्हें चिज़ुरू भी देख रही होती है और वो उन्हें ध्यान से देखती है और वो उन्हें ऑब्जर्व करने लगती है। फिर हम नोबे को ऑफिस से आते हुए देखते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाता है। फिर हम मिको को खाना बनाते हुए देखते हैं। तभी चिज़ुरू बाहर देखती है। बाहर बारिश आ रहा होता है। वो बाहर कपड़े देखती है। फिर वो वहाँ जाकर बारिश को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है। नोबे बारिश में भीगते हुए घर आ रहा होता है। चिज़ुरू जाकर अपने माँ को बुलाती है पर मिको सुन नहीं पाती। फिर वो उसके पास जाकर उसे हाथ से बुलाती है। मिको उससे क्या हुआ पूछने लगती है। तभी चिज़ुरू उस पे ध्यान देने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से मिको शॉक हो जाती है क्योंकि चिज़ुरू उसे साइन लैंग्वेज में बारिश के बारे में बता रही होती है। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ फ्रीज हो जाती है। तभी वो बाहर जाती है और देखती है कि बारिश हो रहा है और साइड में चिज़ुरू उसे साइन लैंग्वेज में बता रही होती है कि बाहर बारिश हो रहा है। तभी वहाँ नोबे आता है और चिज़ुरू को साइन लैंग्वेज में बताते हुए देखता है कि बारिश हो रही है। मिको भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और ये सब देखकर नोबे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर तभी चिज़ुरू अपने पापा को बुलाती है। मिको भी नोबे को देखती है। नोबे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। तभी वो साइन लैंग्वेज में बताता है कि अब वो तीनों एक साथ हैं, जिसे देखकर मिको स्माइल करने लगती है और उसे हग कर लेती है और उन दोनों को खुश होता हुआ देख
नोबे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसके पास आता है और वो उन्हें हग कर लेता है और वो फाइनली एक हैप्पी फैमिली मोमेंट फील करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बीच पर नोबे चिज़ुरू को साइन लैंग्वेज सिखा रहा होता है और वो सीख भी रही होती है। फिर मिको साइन लैंग्वेज में कहती है कि वो चिज़ुरू को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो तीनों बीच पर खेलने लगते हैं। मिको, चिज़ुरू, नोबे तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब।